Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Only Positive Rules by Anu Sharma. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत important part of our life, that is decision making. That you know, in the process of creating your own life, जैसे मैं खुद बोलती हूँ पास मेरे एपिसोड्स में, that you are the creator of your life and you are the creator of your future. हम ऐसे कौन से डिसीजंस है या हमें डिसीजन लेते हुए ऐसे क्या ध्यान रखना चाहिए या हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारा डिसीजन सही है या नहीं है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर डिसीजंस टुडे. I'll tell you something that you know, जो हम आज डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है. एवरी डिसीजन हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस. जैसे आपको पता ही होगा कि साइंटिफिकली वी से दैट यू नो एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन. सो ऑब्वियसली व्हाट डिसीजन आर यू टेकिंग टुडे हैज अ काइंड ऑफ यू नो आउटकम. कुछ आउटकम्स जो हैं वो आज आते हैं, कुछ थोड़ा फ्यूचर में आते हैं, बट looking at those outcomes we can decide whether the decision is good or not. So let's talk. जब आप कोई डिसीजन लेते हो किसी चीज के लिए भी यस बोलने के लिए, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए दैट आप कोई ना कोई चीज को नो बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हेल्दी लाइफ को यस बोलते हैं, लाइक आप जिम जाते हैं या आप योगा करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप एक फास्ट फूड खाने के लिए या लेट नाइट पार्टीज करने या लेट नाइट नेटफ्लिक्स देखने के लिए नो करते हैं. लेट नाइट शोज या सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करना या फिर ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करना देर रात तक, उसके लिए आपको नो बोलना पड़ेगा. सो दिस डिसीजन ऑफ योर बीइंग हेल्दी, कि आपको हेल्दी रहना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अच्छा खाना खाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को नो बोलना पड़ेगा. सो यू कैन रिलेट दैट हम किस चीज को नो बोल रहे हैं. इन द ऑपोजिट सिनेरियो, अगर आज आप रात को लेट सोने के लिए हाँ बोलते हो, तो आपको अर्ली मॉर्निंग योगा या अर्ली मॉर्निंग जो मेडिटेशंस है उसके लिए मना करना पड़ेगा, नो बोलना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप उठ नहीं पाओगे. सो इट्स वेरी सिंपल, बट हम ह्यूमन जो है वो हम असेस नहीं कर पाते अपने डिसीजंस दैट यू नो what are decisions, what kind of decision we are taking and you know what kind of repercussions we are going to get it. मतलब consequences क्या आएंगे, अच्छे आएंगे या खराब आएंगे. अभी अगर आप कंफर्टेबल लाइफ में हो, एक जॉब कर रहे हो, बहुत खुश नहीं हो, और आज आप डिसीजन नहीं लेते हो कुछ स्टार्ट करने का, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर कोई आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आप एक स्टेबल लाइफ के लिए हाँ करते हो. बट अगर आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं कि आप एक वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आज आप इनडायरेक्टली उसके लिए मना कर रहे हो. यू नो, सो एवरीथिंग व्हाट वी डिसाइड, वी से यस टू समथिंग, वी से नो टू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम अपनी जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप शुरू करते हैं या कोई कंपनी शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो हम कितनी चीज़ों को नो बोलते हैं. देखो, हम बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे बिकॉज नए बिजनेस में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा. नो सैटरडे संडे राइट नाउ, बिकॉज सैटरडे संडे भी काम करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आपको हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल और पार्टीज, कुछ इन सब चीज़ों के लिए मना करना पड़ेगा. सो दोज आर द आउटकम्स ऑफ योर डिसीजन टुडे. आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड. You decide what is good for you and what is bad for you. I am talking about a capability of making sure that you are not taking wrong decision. अगर आप अफोर्ड करते हो आज कि आप you know दिन के 12 से 14 घंटे बिना घड़ी देखे काम कर सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा कम टाइम भी स्पेंड करोगे कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए, तो आपको चलेगा. आप फ्रेंड्स के साथ नहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टी नहीं कर रहे हो, आपको चलता है, तो आप आफ्टर 5 years अपनी लाइफ देख सकते हो वेयर यू कैन बी योर ओन बॉस, यू कैन ट्रैवल वेर एवर यू वॉन्ट, यू कैन मीट योर फ्रेंड्स वेन एवर यू वॉन्ट. सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म यू नो आउटकम ऑफ योर डिसीजन. सो दैट यू हैव टू डिसाइड दैट आप किस चीज के लिए किस चीज को हाँ कर रहे हो और किस चीज के लिए, किस डिसीजन के लिए कौन से आउटकम को मना कर रहे हो. अभी क्या होता है कि लाइफ कभी ना कभी हार्ड जरूर होती है. कुछ लोगों की लाइफ का जो फर्स्ट स्टेज होती है बिफोर देयर 40s वो हार्ड होती है, कई लोगों का सेकेंड पार्ट लाइफ का बहुत हार्ड होता है.
सो ये हमारे डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आप आज हार्डशिप देख रहे हो, वो डिसीजंस ले रहे हो जो आपको करना हार्ड लग रहा है, या आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग करना, चेन स्मोकिंग होती है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, या बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग हैबिट जिनको होती है, वो आज इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा उसका, लेकिन कल को 10 years डाउन द लेन मे बी उससे आपके लंग्स खराब हो जाए, मे बी आपके लिवर में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो आज आपको डिसाइड करना है द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू आर कंज्यूमिंग टुडे, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट टुमारो। बिकॉज एक चीज और है, लाइफ के जो बड़ी चीजें होती है ना लाइफ में, वो आज के हमारे छोटे टीनी टाइनी डिसीजन पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप आज जिम स्किप करते हो, और वो जो आदमी हफ्ते में 4 दिन जिम कर रहा है, अभी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप बोल सकते हो कि नहीं आई एम ओके, मेरा शरीर तो ठीक है, मैं हेल्दी भी हूँ। लेकिन जो आदमी आने वाले 5 साल हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज करेगा वर्सेस यू इफ यू से नो टू जिम, ओके, आपके और उसकी हेल्थ में कितना फर्क पड़ेगा, इमेजिन दिस। सो दिस इज हाउ वी टेक डिसीजंस, कि हम सही और गलत डिसीजन कैसे लेते हैं। हर एक डिसीजन का अपना आउटकम होता है, हर एक डिसीजन को आप किस तरह से लेते हो वैसे पता चलता है। आज की डेट में लोगों के रिलेशनशिप्स खराब है, ठीक है, अगर आज आप धीरे धीरे उस रिलेशनशिप को ठीक नहीं करोगे, कुछ अपने अंदर चीजें चेंज नहीं लाओगे, उसके लिए भी आपको देखो, रिलेशनशिप चलाने के लिए भी, सपोज करो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है कि आप, कोई भी आपकी हैबिट पसंद नहीं है, अगर आप करते रहोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत पेशेंट हो, लेकिन हो सकता है साल 2 साल बाद आपका रिलेशनशिप एंड हो जाए, क्योंकि आपको जो भी अपनी आदतों को चेंज करना है उसके लिए अगेन यू हैव टू से नो टू समथिंग। और अगर हम ये सोचें कि आज हम जो डिसीजन ले रहे हैं, नहीं हमें तो ऐसे ही चलना है, तो आप भूल जाइए, बिकॉज ये एक ऐसा ट्रैप है। अगर आप अपने डिसीजंस के आउटकम के बारे में आज नहीं सोचते हो, यू हैव टू बी अलर्टेड। तो आप क्या होता है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब वो तूफान आने से पहले वो कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आता है, आपके आज के छोटे से छोटे डिसीजन को डिपेंड करता है कि आप कल को क्या करते हो। लाइफ इसी पे डिपेंड करती है, आपका फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। देखो, पॉजिटिविटी, एफर्मेशंस जो मैं हमेशा बात करती हूँ, वो बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव होना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद राइट डिसीजन लेना भी जरूरी है। और राइट डिसीजन कोई दूसरा आपके लिए कभी नहीं ले सकता। Nobody can take decisions. You have to take your own decisions, setting up your priorities कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, किस चीज के लिए आप आज मना कर सकते हो, किस चीज के लिए आप हाँ कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फ्रीक्वेंटली नहीं करनी है। जैसे जो आदमी, अभी हमने एक्सरसाइज की बात की, अगर आज आप एक फास्ट फूड खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, या चीज लोडेड जो भी मार्केट में आज की डेट में फास्ट फूड मिलते हैं, अगर आज आप एक दिन में खाते हो तो एक दिन कुछ नहीं होता है, एक दिन से कुछ नहीं होगा, और वो जो हेल्दी खाएगा उसका भी एक दिन से कुछ नहीं होगा। बट इन लॉन्गर रन, यू नो व्हाट, यू आर सेइंग नो फॉर अ हेल्दी लाइफ। You can live more, you can live healthy by adapting those health habits and saying no to certain things. But again, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ के लिए कौन से डिसीजन सही है, आपकी लाइफ के लिए कौन सा डिसीजन नहीं है, और कौन सी चीजें आपको एक्सट्रीम में नहीं करनी। देखो, हम इंसान हैं, हम इंसान क्या है, कभी कभी करते हैं जो भी करते हैं। कोई लोग होते हैं वो पार्टीज करते हैं तो स्मोक भी कर लेते हैं, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अगर आप डे टू डे लाइफ में दिन के 1 डिब्बे सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो, तो शायद हो सकता है आपको अभी कुछ नहीं हो रहा हो, लेकिन 10 साल बाद आपको क्या होगा। अगर आप आज कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद है आपके रिलेशनशिप में, तो ठीक है, आज हो सकता है कुछ ना हो, क्योंकि 1-2 बारी तो हर कोई एक दूसरे को माफ कर देता है, एंड यू नो वी टेक थिंग्स लाइटली व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप। बट इन लॉन्गर रन द सेम थिंग इफ यू रिपीट for next 2 years 3 years, your relationship will deteriorate and you can see where you will be. So you are saying no to a good relationship in the process of not adopting a few things or not taking some decisions that no, if my partner does not like it, I don't want to do it. Okay, similarly, अगर आप रात को लेट जागने के लिए ऑप्ट करते हो, तो आप एक अच्छी मॉर्निंग के लिए मना करते हो, आप एक अच्छी लाइफ के लिए मना करते हो, आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छी वॉक या पार्क में जाने के लिए नो करते हो।
So again, depending upon you how to do it, because every decision is going to give you the outcome. वो तो आपको मिलेगा ही, कुछ का शॉर्ट टर्म मिलेगा, कुछ का लॉन्ग टर्म मिलेगा. लॉन्ग टर्म जो है वो आज आपको नहीं दिखेगा, वो 5-7 साल बाद दिखेगा. शॉर्ट टर्म सिर्फ एक ही चीज का होता है कि आप कहीं पे कसिनो में जाओ और गैम्बलिंग कर लो और आप 10 लाख रुपए हार के आ जाओ, तो उसी का सिर्फ एक इम्प्लीकेशन है जो एकदम से आ जाता है. बाकी चीजों के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो स्लोली 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 आते हैं. तो आपको बैठ के ये सोचना है जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहो. So after this episode, what you can do is you can write down the decision which you are going to take and write the 3 things which you have to give up in the process to take that decision. अगर वो आज आपके लिए हार्डशिप लग रही है आपको कि हाँ यार मेरे को तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन मुझे फिर भी करना है, तो आप उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखिए कि आप क्या क्या मिलेगा आपको उसके बाद. और आप कंपेयर कीजिए, अगर आपके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है उस डिसीजन के अगर नेगेटिव से कम है और आप एक बेटर लाइफ में अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो, तो समझ लीजिए ये आपके लिए राइट डिसीजन है. एंड राइट डिसीजंस अगर आप ऐसे लिख के लेते हो और एनालाइज करके लेते हो, रैशनल होते हो लाइफ में, दैट मेक्स यू अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन. अगेन साइंटिफिकली द वे आई टेल यू इन एवरी एपिसोड दैट डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं की सबसे अच्छी होती है जो एनालाइज करके डिसीजन लेता है कि इस डिसीजन के इम्पैक्ट्स क्या है, रेपरकशंस क्या है, या गुड आउटकम्स क्या है, या बैड आउटकम्स क्या है, या मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा, मेरी लॉन्ग टर्म की गेनिंग्स क्या है. सो आई थिंक आपको समझ आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो नेवर टेक अ हेस्टी डिसीजन इन योर लाइफ एंड सी जो डिसीजन आप ले रहे हो उसका आउटकम आपके लिए क्या है. अगर अभी शॉर्ट टर्म हार्डशिप आ रही है और लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, so you are at the right track. So thank you so much guys. आज के लिए इतना ही. Please do follow, like, comment, share and give us the feedback also. And at the end of the day, say thanks to universe because there is always something to be thankful. Have a great day. Thank you.